इलाके के लोगों ने वह मंजर अपनी आंखों से देखा जिसे देखकर हर दिल कांप उठा। मलिक राफे, वही मलिक राफे जिनके रुतबे और दौलत की मिसालें दी जाती थीं, पूरे एक हफ्ते से लापता थे। हवेली के ऊंचे ऊंचे दरवाजों पर झंग लगा ताला लटक रहा था और अंदर का हाल किसी को मालूम नहीं था। फिर एक दिन अचानक उनकी चारों बेटियों ने सबको खबर दी, हमारे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। जब हवेली का ताला तोड़ा गया और अंदर के कमरे से सड़ी गली लाश बरामद हुई तो पूरा मोहल्ला सन्नाटे में आ गया। लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई करीब जाने की हिम्मत तक नहीं कर सका। यह खबर चंद ही लम्हों में पूरी बस्ती में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे, क्या बड़े रईस लोग भी यूं ही तन्हा और बेकीमत मर जाते हैं? वे बेटे कहाँ हैं जिन पर मलिक राफे को इतना घमंड था? इस सवाल का जवाब तब मिला जब लोगों ने देखा कि मलिक राफे की चारों बेटियां अपने कांपते कंधों पर बाप की मैयत उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रही हैं। उनके कदम भारी थे, जैसे वे सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि अपने बीते हुए जख्मों का बोझ उठाए चल रही हों। वे दोनों बेटे जिन पर मलिक राफे को नाज था, कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका कोई अता पता नहीं था। दुनिया के सामने यह मंजर किसी इबरतनाक ताबूत से कम नहीं था। जिन बेटियों पर सारी जिंदगी जुल्म किए गए, जिनकी ख्वाहिशें कुचल दी गईं, आज वही बेटियां अपने जालिम बाप की मैयत को कंधा दे रही थीं। कब्रिस्तान पहुंचकर एक और हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। जनाजा जमीन पर रखा गया, मगर कोई आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। लोग सवाल करने लगे, आखिर मलिक राफे ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि उनकी मौत की खबर भी एक हफ्ते तक किसी को न हो सकी? उनकी लाश तन्हा कमरे में क्यों पड़ी रही? और कौन सी ऐसी सजा थी जिसने आज उनके जनाजे को भी बेगाना बना दिया? असल में यह कहानी घमंड, जुल्म और तन्हाई की है। मलिक राफे एक संगदिल और जालिम इंसान थे जिनकी नजर में औरत की कोई कद्र और कीमत नहीं थी। वे दिल के सख्त, बेरहम और औरतों से नफरत करने वाले शख्स थे। औरत उनके लिए बस एक चीज थी जिसे इस्तेमाल किया जाए और फिर ठुकरा दिया जाए। इस सोच की जड़ें उनके बचपन में थीं। उनकी पैदाइश के वक्त ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ की मोहब्बत से महरूम रहने वाले मलिक राफे की परवरिश बाप और दादा ने की, मगर ममता के साए की कमी ने उनके दिल को पत्थर बना दिया। जवानी में उन्होंने अपनी दौलत, ताकत और रुतबे का नाजायज इस्तेमाल किया। औरतें उनके लिए सिर्फ खिलौने थीं। उनके वालिद को कभी एहसास हुआ कि उन्होंने बेटे की तरबियत में संगीन गलती की है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वालिद के इंतकाल के बाद मलिक राफे को पूरी आज़ादी मिल गई। इसी दौरान उन्होंने एक गरीब और मासूम लड़की नसरिन से निकाह किया। नसरिन एक सादी, सहमी हुई औरत थी और मलिक राफे को यकीन था कि वह कभी उनके मामलों में दखल नहीं देगी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें 2 जुड़वां बेटियां अता की। नसरिन की खुशी की कोई हद नहीं थी, मगर मलिक राफे के लिए यह खबर किसी आफत से कम नहीं थी। मलिक राफे के लिए यह खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। वह गुस्से से पागल हो गया और नसरिन पर बेरहमी से हाथ उठा दिया। चिल्ला चिल्ला कर इल्जाम लगाने लगा, ये बेटियां तेरी वजह से पैदा हुई हैं। नसरिन दर्द से तड़पती रही, आंसुओं से भरी आंखों के साथ अल्लाह से दुआ करती रही, अपने गुनाहों की माफी और सब्र की ताकत मांगती रही। उसी दिन फैसला सुना दिया गया, ये लड़कियां हवेली में नहीं रहेंगी। बस फिर क्या था, दोनों मासूम बच्चियों को हवेली के एक कोने में बने पुराने मुलाजिम क्वार्टर में धकेल दिया गया, जहां एक बूढ़ी नौकरानी उनका ख्याल रखती थी। नसरिन चोरी छिपे वहां जाती, अपनी बेटियों को सीने से लगाती, रोती और अल्लाह से सब्र की दुआ करती। बच्चियां अपनी माँ को तो पहचानती थीं, मगर अपने बाप के चेहरे से बिल्कुल अनजान थीं। 2 साल बाद नसरिन फिर उम्मीद से हुई। दिन रात सजदों में गिरकर बेटे की दुआ मांगती रही। इस बार अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उसे एक नहीं बल्कि 2 बेटे अता किए। मलिक राफे की खुशी देखने लायक थी। वह फख्र से कहता, अब मेरा सिर फख्र से ऊंचा हो गया है, बेटों ने मेरी इज्जत बचा ली। बेटियां तो मनहूस होती हैं। उसी वक्त नसरिन को असल हकीकत का इल्म हुआ कि मलिक राफे बेटियों से इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल जिन लड़कियों की जिंदगियां उसने कभी बर्बाद की थीं, उन सब की बद्दुआएं उसके पीछे थीं। उन लड़कियों ने बद्दुआ दी थी कि एक दिन उसकी अपनी बेटियां ही उसकी इज्जत का जनाजा निकालेंगी। यही डर उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि हर बेटी उसे मुसीबत नजर आती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। जब कभी सहाना और रिहाना गलती से हवेली के आंगन में मलिक राफे के सामने आ जाती तो वह गुस्से से गरज उठता, इन्हें मेरी नजरों से दूर रखो, इनकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। बेचारी नसरिन रो रो कर कहती, ये भी तो आपका ही खून है। मगर मलिक राफे हर बार उसकी फरियाद को नजरअंदाज कर देता। बरसों के गम और जिल्लत का बोझ उठाते उठाते नसरिन का दिल टूट गया।
और वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ी नौकरानी भी इंतकाल कर गई, जो बच्चियों का सहारा थी। अब हवेली में उन 2 मासूम बहनों के सिवा कोई और औरत नहीं बची। मलिक राफे ने सख्ती से हुक्म दिया, आज से तुम दोनों हवेली का सारा काम नौकरों की तरह करोगी। सहाना और रिहाना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया। उनके दिल में बस एक मामूली सा सुकून था कि शायद इसी बहाने उन्हें अपने अब्बा के करीब रहने का मौका मिल जाए। वक्त गुजरता रहा। जब बेटों की शादियां हुईं, तो मलिक राफे ने ऐसा शाही जश्न मनाया कि पूरे शहर में चर्चा हो गई। लाखों रुपए बहा दिए गए, मगर अपनी बेटियों पर एक पैसा तक खर्च नहीं किया। न नए कपड़े, न जेवर, न खुशी का कोई सामान। सहाना और रिहाना फटे पुराने कपड़ों में ही जिंदगी गुजारती रहीं। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा उस दिन आया जब मलिक राफे ने साफ लफ्जों में कह दिया, तुम दोनों बारात में कदम भी नहीं रखोगी। लोग क्या कहेंगे? ये मनहूस लड़कियां कौन हैं? मैं तुम्हें अपनी बेटियां मानने को तैयार ही नहीं। दोनों बहनें रोती हुई अपने पुराने क्वार्टर में लौट आईं। रिहाना सिसकते हुए बोली, हमने क्या कसूर किया है? अब्बा जान ने तो हमें पैदा होते ही इस हवेली से निकाल दिया था। सहाना ने आंसू पोंछते हुए बहन को गले लगाया और धीमे से बोली, सब्र करो बहन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। शायद एक दिन अब्बा का दिल हमारे लिए नरम हो जाए। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। वक्त के साथ मलिक राफे का दिल नरम होने के बजाय और ज्यादा पत्थर बनता जा रहा था। यहाँ तक कि दोनों बहुएं भी सहाना और रिहाना को नौकरानियों से ज्यादा अहमियत नहीं देती थीं। जब कभी मलिक राफे की नजर बेटियों पर पड़ती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता कि जिस तरह उसने दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं, कहीं उसकी अपनी बेटियां भी एक दिन उसे शर्मिंदा न कर दें। इसी डर के चलते उसने बेटियों को न बाहर जाने दिया, न पढ़ने दिया और न ही किसी से मिलने दिया। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ रसोई और मुलाजिम क्वार्टर तक सिमट कर रह गई। एक दिन हवेली में एक मेहमान आया। इत्तेफाक से उसका सामना रिहाना से हो गया। रिहाना ने अदब से उस मेहमान को बैठक तक पहुंचा दिया। ये एक मामूली सी बात थी, मगर यही बात रिहाना के लिए मौत का पैगाम बन गई। मलिक राफे ने इसी बात को बहाना बनाकर रिहाना पर कयामत ढा दी। वह बेल्ट से उसे मारने लगा, फिर उस पर तेल डालकर आग लगाने की तैयारी करने लगा। यह देखकर सहाना कांपते हुए उसके कदमों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, अब्बा जान, मेरी बहन बेगुनाह है, खुदा के लिए उसे छोड़ दीजिए। मगर मलिक राफे की आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। वह गरज कर बोला, तुम दोनों अब मेरे गुनाहों को छुपाने लगी हो। तुम्हारे मुंह में जुबान आ गई है। तुमने उस लड़के के साथ हंसी मजाक किया है। मेरी बड़ी बहू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में अंधा होकर उसने एक नए नौकर को बुलाया और उसी वक्त अपनी बेटी रिहाना का निकाह उससे कर दिया। नौकर खुद इस फैसले पर हैरान रह गया, मगर मालिक के हुक्म के आगे उसका सिर झुक गया। निकाह के बाद मलिक राफे दहाड़ते हुए बोला, अब यह लड़की मेरी हवेली में दोबारा कदम नहीं रखेगी। रिहाना और सहाना देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। रिहाना सिसकते हुए बोली, अल्लाह जाने बहन, हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। और फिर रिहाना हमेशा के लिए उस हवेली से चली गई। रिहाना के जाने के बाद सहाना ने इत्तेफाक से अपनी भाभियों की बातें सुन ली। बड़ी भाभी कह रही थी, देखा एक ननद को कैसे रास्ते से हटा दिया, अब बस एक ही बाकी है, उसे भी जल्दी हटा दूंगी। यह सुनकर सहाना को यकीन हो गया कि इस पूरी साजिश के पीछे बड़ी भाभी ही है। वह पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गई, मगर साजिश करने वालों ने अपना मौका ढूंढ ही लिया। एक रात जब सहाना देर तक रसोई में काम कर रही थी, तभी बड़ी भाभी का भाई उसके क्वार्टर में घुस आया और बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। सहाना चीख पड़ी, हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब लोग दौड़े चले आए, मगर सच के बजाय झूठ को सच बना दिया गया। बड़ी भाभी और उसका भाई गवाही देने लगे कि सहाना ने ही उसे बुलाया था। मलिक राफे के बेटों ने भी उसी झूठ का साथ दिया और कहा, इस लड़की को फौरन घर से निकाल दो। गुस्से में अंधे मलिक राफे ने उसी वक्त सहाना का निकाह रहीम नाम के एक शराबी लड़के से कर दिया और रात के अंधेरे में उसे धक्के देकर हवेली से निकाल दिया। बड़ी भाभी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। सहाना अपनी किस्मत पर रो रो कर निढाल हो गई, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रहीम, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी थी, उसी ने तौबा कर ली। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और बदलने का फैसला कर लिया। रहीम ने दिल लगाकर मेहनत शुरू की, कारोबार में ईमानदारी अपनाई और धीरे धीरे एक जिम्मेदार इंसान बन गया। यह सब देखकर सहाना सजदे में गिर गई और रोते हुए बोली, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। सहाना के दिल में अब भी अपने बाप मलिक राफे
के लिए नफरत नहीं थी। वह अक्सर फोन करके उनका हाल पूछती थी। जवाब में चाहे गालियां ही क्यों न मिलती, मगर बाप की आवाज सुनकर उसे अजीब सा सुकून मिल जाता था। एक दिन रहीम हैरानी से बोला, तुम्हारा बाप तुमसे इतनी नफरत करता है, फिर भी तुम उससे बात क्यों करती हो? सहाना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल ठंडा हो जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता गया। मलिक राफे के दोनों बेटों ने धीरे धीरे सारी जायदाद अपने नाम कर ली। हवेली बेचकर आपस में हिस्से बांट लिए और अपने बूढ़े बाप को एक छोटे से किराए के फ्लैट में तन्हा छोड़ दिया। अब मलिक राफे अकेले रह गए थे और पहली बार उन्हें अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास होने लगा। वह सोचते, जिन बेटों के लिए मैंने अपनी बेटियों से मुंह मोड़ लिया, वही आज मुझे इस हाल में छोड़ गए। मलिक राफे तन्हाई में अपने कमरे में पड़े रहते। बार बार उनके दिल में अपनी बेटियों की याद आती। उनके हाथों का बना खाना, उनकी मासूम बातें, उनकी मुस्कुराहटें, सब यादें बनकर दिल में दस्तक देती। मगर एक ही सवाल उन्हें अंदर से तोड़ देता, किस मुंह से मैं अपनी बेटियों को बुलाऊं? जब मेरे पास दौलत और रुतबा था, तब मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। आज जब मैं तन्हा हूं, तो क्या मुझे उन्हें पुकारने का हक है? वक्त और गम ने उन्हें कमजोर कर दिया था। कई दिनों से तेज बुखार ने उन्हें निढाल कर रखा था। उन्होंने अपने बेटों को फोन किया, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। बहुओं ने उलटा झड़क दिया, वक्त बेवक्त कॉल मत किया करें। ऐसे में सिर्फ सहाना ही थी जो बार बार उनका हाल पूछती थी, मगर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मलिक राफे ने उसे भी आने से मना कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वह बिस्तर से उठकर पानी तक नहीं पी सके। भूख और प्यास की शिद्दत ने उन्हें तोड़ दिया। वह खामोशी से छत की तरफ देखते रहे और धीरे धीरे उनकी रूह जिस्म से जुदा हो गई। मलिक राफे बेयारो मददगार अपने ही कमरे में अकेले दम तोड़ गए। इधर सहाना बार बार अब्बा का नंबर मिलाती रही, मगर फोन बंद आ रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप उठा। रहीम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर सहाना बेचैन हो गई। आखिरकार वह रहीम के साथ उस हवेली पहुंची जहां अब अजनबी लोग रह रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि बेटों ने अपने बाप को पास के एक छोटे फ्लैट में छोड़ दिया था, जहां वह अकेले रहते थे। सहाना का दिल डूब गया। वह दौड़ते हुए फ्लैट तक पहुंची और रहीम से बोली, दरवाजा तोड़ो। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर दोनों के कदम लड़खड़ा गए। मलिक राफे की लाश कई दिनों पुरानी हो चुकी थी। जिस्म सड़ चुका था, कीड़े पड़ चुके थे और पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। सहाना चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोग जमा हो गए और कहने लगे, जिसने बेटियों की कद्र नहीं की, उसी को यह अंजाम मिला। सहाना ने आंसुओं भरी आंखों से सबको खामोश कराया और बोली, मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें मत कहो। लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई करीब जाने को तैयार नहीं हुआ। सहाना ने फौरन अपनी बहन रिहाना को फोन किया। रिहाना यह खबर सुनते ही घबराकर दौड़ पड़ी। रिहाना के पहुंचने के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत सिर्फ दोनों बहनों और रहीम ने ही की। तीनों ने मिलकर मलिक राफे की लाश को उठाया। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो एक लम्हे के लिए लोग पीछे हट गए। कुछ कहने लगे, यह आदमी बड़ा गुनहगार था, हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तब इमाम साहब आगे बढ़े और लोगों को समझाते हुए बोले, किसी इंसान के अमाल का हिसाब अल्लाह खुद लेता है, हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। इमाम साहब की बात सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और आखिरकार नमाज जनाजा के लिए खड़े हो गए। इसी दौरान मलिक राफे के दोनों बेटे भी वहां पहुंच गए। सबने समझा कि शायद वे अपने बाप की तदफीन में शरीक होने आए हैं, मगर उनका मकसद कुछ और ही था। उन्होंने सहाना से बेहिसी से पूछा, अब्बा के कागजात कहाँ हैं? हवेली और जायदाद के दस्तावेज हमें चाहिए। सहाना ने ठंडी मगर सख्त नजरों से उनकी तरफ देखा और सुकून भरी आवाज में बोली, ये जायदाद तुम दोनों को मुबारक हो। हमें न जिंदगी में इन चीजों से कोई ताल्लुक था और न अब्बा की मौत के बाद। जो दौलत उन्होंने हमें जीते जी नहीं दी, वह हमें उनके मरने के बाद भी नहीं चाहिए। यह कहकर सहाना और रिहाना खामोशी से वहां से लौट गईं। वक्त के साथ रिहाना का शौहर एक बाइज्जत अफसर बन चुका था और रहीम का कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशहाल थीं, मगर इस खुशहाली के बावजूद वे अक्सर अपने बाप की कब्र पर जाकर खामोशी से आंसू बहाती और उसके लिए दुआ करती। उनके दिल को बस यही सुकून था कि उन्होंने अपने बाप को उसके आखिरी वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें यही सबक देती है कि जब दौलत, रुतबा और घमंड इंसान को अंधा कर देते हैं, तो वह अपने ही हाथों अपनी तन्हाई का सामान कर लेता है और आखिरकार वही इंसान अकेला रह जाता है जिसके लिए उसने अपने सगे रिश्ते तक कुर्बान कर दिए होते हैं।